ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने कंपनी की बॉस बन गई थी, क्योंकि मेरे मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसके बाद 10 साल से मैं अपना बिजनेस बिल्कुल अच्छी तरह से संभाल रही थी। इन 10 सालों में मैं अपनी कंपनी को बहुत ऊपर तक लेकर आई थी। एक दिन मेरे घर एक लड़की आ गई जो हूबहू मेरी ही तरह दिख रही थी और दावा कर रही थी कि वो मेरी जुड़वा बहन है। लेकिन ट्रस्ट मी, वो मेरी बहन नहीं थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वो लड़की मेरी आधी प्रॉपर्टी चाहती थी, लेकिन बहुत साल पहले मेहनत करके मैंने अपने दम पर इस कंपनी को टॉप पर लाया था, और उसके बाद मेरे जैसी दिखने वाली कोई बहरूपिया आकर अपना हिस्सा मांगे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली अपनी प्रॉपर्टी देने से उस लड़की को मना कर दिया। ये सुनकर उस लड़की ने मुझे मीडिया में जाने की धमकी दी, और जैसे ही मैंने मीडिया का नाम सुना तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि मीडिया का तो पता ही है। ऊपर से वो लड़की बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रही थी, और अगर वो मीडिया के पास जाती तो इससे मेरी बदनामी होती। इसीलिए मैंने उस लड़की से कहा, प्लीज़ तुम मीडिया में मत जाओ, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी ही चाहिए ना, मिल जाएगी, लेकिन मुझे पहले कंफर्म करने दो कि तुम सच में मेरी जुड़वा बहन हो या नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, ठीक है तुम पता कर लो, लेकिन जल्दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उसी रात मैं उस हॉस्पिटल में चली गई जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। कुछ देर बाद जब मैं उस हॉस्पिटल के अंदर गई तो वहाँ पर मुझे डॉक्टर से जो पता चला, वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मेरी माँ ने तो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से एक बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं सोचने लगी, अरे वो तो मर चुकी है, तो फिर ये बहरूपिया कौन है? अभी जाकर पता करती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। मुझे अपने सामने देखकर उस लड़की ने पूछा, पता कर लिया? क्या कहा डॉक्टर ने? तो मैंने कहा, कौन हो तुम? उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूँ। मैंने कहा, झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि अभी अभी मुझे पता चल गया है उस दिन मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से एक मरी हुई पैदा हुई थी। मैंने आगे कहा, अगर वो लड़की मर चुकी है तो तुम कौन हो? इस पर उस लड़की ने कहा, वो मरी हुई लड़की मैं ही हूँ। मैंने कहा, तो तुम जिंदा कैसे हो? उसके बाद वो लड़की अपने भूतिया रूप में आ गई। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। मुझे ऐसे सहमत देखकर उस लड़की ने कहा, मैं तो कब का मर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं तुझे जान से मारने आई हूँ। इस पर मैंने ठंडे लहजे में कहा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस लड़की ने कहा, याद करो 10 साल पहले क्या हुआ था? मैंने पूछा, क्या हुआ था? तो उस लड़की ने कहा, हमारे माँ बाप की मौत कैसे हुई थी? मैंने कहा, उनका एक्सीडेंट हुआ था। उस लड़की ने कहा, झूठ मत बोलो, सच बताओ, वरना जान से मार दूंगी। इस पर मैंने कहा, मैं मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने बिजनेस में मैं जो डिजर्व करती थी वो मुझे कभी नहीं दिया। मुझे अपनी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय की जॉब दे दी, और पापा ने तो ऑफिस में बात बात पर मेरा इंसल्ट किया था। मैंने आगे कहा, वो सब कुछ देखकर मुझे लगा कि मम्मी पापा के होते हुए मैं अपनी कंपनी की बॉस जिंदगी में कभी नहीं बन सकती। इसीलिए उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए मैंने उनका एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन मेरा मकसद उन्हें जान से मारना नहीं था, बस जख्मी करना था। पर उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी ये सारी बातें सुनकर उस लड़के ने कहा, वाह, सिर्फ कंपनी के लिए तूने मम्मी पापा को जान से मार दिया। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा है मौत।
इस पर मैंने नरम लहजे से कहा, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। मैंने आगे कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, काश मैं मम्मी पापा को नहीं मारती, बस प्रॉपर्टी के लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन मुझे सच्चे दिल से इस बात का पछतावा है बहन। तो उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, अगर सच में तुम्हें पछतावा है तो तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट दो। ये सुनकर मैंने तुरंत ही अपनी आधी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम और गरीब लोगों में बांट दी। उसके बाद मेरी जुड़वा बहन को मुक्ति मिल गई। इस कंपनी को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में मुझे 10 साल लग गए थे। इसलिए मुझे दिल से बहुत अफसोस है कि मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट दी। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरी जुड़वा बहन मेरी जान ले लेती। इसलिए मौत से बचने के लिए उसके सामने मुझे मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़े, और वो मेरी जुड़वा बहन थी, इसलिए पिघल गई और मुझे सस्ते में छोड़ दिया। आधी प्रॉपर्टी गई तो क्या हुआ, लेकिन जान तो बच गई। बिजनेस मेरे खून में है, इसलिए मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उससे 10 गुना वो सब मैं हासिल कर लूँगी, और ये मेरा वादा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।